जी हाँ दोस्तों, सुबह का समय था। मंदिर में घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। राधे और प्रथम परिवार के साथ भगवान शिव के दर्शन करने पहुँचे। राधे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, भोलेनाथ, अगर हमारे रिश्ते में सच्चाई है तो हमें हर बुराई से बचाइए। उसी समय प्रथम पूजा की थाली उठाता है। उसी नज़र सिंदूर की डिब्बी पर पड़ती है। जैसे ही किसी अनदेखी शक्ति के प्रभाव में वह सिंदूर उठाता है और बिना कुछ सोचे राधिया की मांग में भर देता है। मंदिर में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दूर खड़ी दादी जोर से चिल्लाती है, प्रथम रुक जाओ, तुम क्या कर दिया? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मंदिर की घंटियां अपने आप तेजी से बजने लगती है। तेज हवा चलने लगती है। दीपक की लौ एक साथ ऊंची उठती है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। दादी घबराकर कहती है, नहीं, ये वो पल था जिसमें इतने सालों से डर रही थी। उधर जंगल में बैठी तांत्रिक अचानक अपनी साधना रोक देती है। तांत्रिक घबराकर, यह कैसे हो गया? दोनों का मिलन हो गया। अब समय का चक्र आग चुका है। वह तुरंत मंदिर की ओर निकल पड़ती है। इधर प्रथम को अचानक अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। एक पुरानी हवेली के अधूरी शादी आग की लपेटें और किसी की दर्द भरी आवाज़। प्रथम और सिर पकड़कर कहता है, ये सब क्या है? मुझे ये जगने पहले से क्या याद आ रही है? राधिया भी घबरा जाती है। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक बहुत पुराने तांबे का सिंदूर अपने आप खुल जाता है। उसके एक पुराना पत्र और एक ताबीज रखा होता है। पुजारी आश्चर्य से कहते हैं, यह सिंदूर वर्षों से बंद था, कहाँ जाता था कि तभी खुलेगा जब दो अधूरी आत्माओं का मिलन होगा। राधिया पत्र खोलती है। उसमें लिखा होता है, जब सच्चे प्रेम का सिंदूर मांग में सजेगा तब समय का रहस्य खुलेगा। लेकिन उसी लक्षण अंधकार की शक्तियाँ भी जाग जाएगी। इतने में मंदिर की बिजली चली जाती है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तांत्रिक मंदिर में पहुंचती है और जोर से कहती है, अब कोई इन्हें नहीं बचा सकता, समय बदल चुका है। वह एक तांत्रिक अनुष्ठान शुरू करती है, लेकिन तभी मंदिर में रखी शिव की ज्योति और भी तेज हो जाती है। दादी पहली बार रोते हुए सच स्वीकार करती है, मैंने वर्षों पहले बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने ही तुम्हें दोनों को अलग करने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम दोनों मिल गए तो हमारा पुराना राज सामने आ जाएगा। पूरा परिवार दादी की ओर हैरानी से देखता है। प्रथम पूछता है, कौन सा राज? दादी कांपती आवाज़ में कहती है, तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, बहुत पुराने जन्म से जुड़ा है। तभी मंदिर के